नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। खबर की शुरुआत करेंगे त्रिपुरा की खबरों के साथ। त्रिपुरा में 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए आज 3,337 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। चुनाव में मुख्य रूप से बीजेपी, आईपीएफटी गठबंधन, माकपा कांग्रेस गठबंधन और पूर्वोत्तर राज्य के पूर्व शाही परिवार के वंशज द्वारा गठित एक क्षेत्रीय पार्टी टिप्रा मोथा है। वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए 31,000 मतदान कर्मी और केंद्रीय बलों के 25,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार सुबह 11 बजे तक 32% वोटिंग की खबर है। तो त्रिपुरा में आज वोट डाले जा रहे हैं। त्रिपुरा विधानसभा के लिए वोटिंग अभी भी जारी है। 259 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला सुबह 9 बजे तक 12.76% मतदान हो चुके हैं। पूर्व सीएम मणिक सरकार ने वोट डाला है। तो त्रिपुरा में आज वोटिंग की प्रक्रिया है। आपको बता दें कि विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। आज त्रिपुरा में तकरीबन 60 सीटों पे ये जो चुनाव है वो होने हैं। आज उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव जो है आज हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से लंबी लाइनें लग रही है। आपको बता दें 4 बजे तक वो वोटिंग डाली जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ योगेश पांडे हमारे साथ न्यूज रूम से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, देखिए आज 60 सीटों पे मतदान होने हैं। सुबह से अब तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुके हैं, क्या अपडेट है इसको लेके? स्वीटी, बिल्कुल आज त्रिपुरा के 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही लोगों का घरों से बाहर निकलने का सिलसिला लगातार शुरू है और अगर 11 बजे तक का हम जिक्र करें, सुबह 11 बजे तक 31% से ज़्यादा मतदान हो चुका है और ऐसे में लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने पहुँच रहे हैं मतदान केंद्रों में। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर त्रिपुरा का हम जिक्र करें तो वहाँ पर जिस तरीके से अगर आईपीएफटी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, माकपा और कांग्रेस का गठबंधन है, वहीं एक क्षेत्रीय दल भी सामने आया है, टिप्रा मोथा, जो कि चुनावी मैदान में उतरा हुआ है और वो कहीं ना कहीं अपने टिप्रा मोथा को लेकर के, टिप्रा समुदायों को लेकर के चुनावी मैदान में है। टिप्रा को लेकर के कहा जा रहा है कि उनको विशेष तरीके के वहां के सुविधाएं मिले, उनको आरक्षण मिले। इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के इस बार चुनावी मैदान में उतरा है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कांग्रेस पिछली दफा चोपड़ा साफ हो गया था। 60 सीटों में पिछले 2018 में जब चुनाव हुए थे जिस तरीके से, तो उस दौरान 59 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, लेकिन सुपड़ा साफ हुआ। और इस बार जिस तरह से अगर हम जिक्र करें तो कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज हैं, चाहे राहुल गांधी का हम नाम लें, चाहे प्रियंका गांधी का नाम लें या अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लें, ये कहीं ना कहीं त्रिपुरा विधानसभा में चुनाव प्रचार के दरमियान जो है नदारद नजर आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वजह मानी जा रही है कि जिस तरह से क्या माकपा के साथ जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस का, उसमें कहीं ना कहीं जो सीटों को बंटवारे को लेकर के है उसमें असमंजस की स्थिति रही है। क्योंकि अगर हम जिक्र करें तो पिछले विधानसभा चुनावों से कांग्रेस को सबक लेना चाहिए था और इस बार पूरी ताकत झुकनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बड़ा दम्भ भर रही है और बड़ा वायदा कर रही है कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री हम का जिक्र करें तो उन्होंने भी मतदान कर दिया है और इसके साथ ही अगर वर्तमान के मुख्यमंत्री विप्लव देव का जिक्र करें तो उन्होंने भी मतदान कर दिया है। विप्लव देव ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से त्रिपुरा का विकास हुआ है और यहां पर लोगों में, युवाओं में उत्साह है और युवा एक बार फिर से बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं मतदान करने में। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनती नजर आ रही है। यह दावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार किया जा रहा है। जी, अगर मतदान केंद्रों की बात कर ली जाए तो वहां पे सुरक्षा के क्या इंतजाम है? वहां पे जो प्रत्याशी है जो वहां पे पहुंच रहे हैं, जो मतदाता है, बिल्कुल, उनका क्या अगर कहना है? हम मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र करें तो साफ तौर पर है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। कई ऐसे मतदान केंद्र हैं, 100 से ज्यादा ऐसे मतदान केंद्र हैं जिनको संवेदनशील की स्थिति में चिन्हित किया गया है और लगभग 30 से ज्यादा ऐसे मतदान केंद्र हैं जिनको अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के रूप में चिन्हित किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि त्रिपुरा में हिंसा की वारदातें अक्सर होती रहती हैं, हालांकि अगर आज का हम जिक्र करें तो एक जगह से हिंसा की वारदातें सामने आई हैं, छुटपुट घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, चाक चौबंद है और ऐसे में किसी भी तरीके की कोई हिंसा की वारदात ना घटने पाए, किसी भी तरीके की कोई अनैतिकता ना होने पाए वहां पर, इसको लेकर प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद नजर आ रहा है। स्वीटी,
जी, अगर इस बार टीएमसी की बात कर ली जाए तो टीएमसी इस चुनाव में कहां खड़ी होती हुई नजर दिख रही है त्रिपुरा में? बिल्कुल, टीएमसी का अगर हम स्वीटी जिक्र करें तो टीएमसी कहीं ना कहीं एक ये कहा जाता है कि बंगाली समुदाय के लोग काफी मात्रा में वहां पर हैं। अगर हम पूरे त्रिपुरा का जिक्र करें तो लगभग 30% ऐसा एक वर्ग है जो कि बंगाली समुदाय से ताल्लुक रखता है, और कहीं ना कहीं बंगाली समुदाय से ताल्लुक जरूर रखता है, लेकिन उस वोट बैंक में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सेंधमारनी की करने की कोशिश कर रही है। जाहिर तौर पर वो इसलिए है क्योंकि वहां पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा गया, और वो जो बंगाली समुदाय के लोग 30% के लोग वहां पर हैं, वो कहीं ना कहीं गोरखनाथ पीठाधीश्वर को गोरखनाथ पीठ के से जुड़े लोग हैं। और ऐसे में गोरखनाथ पीठ, अगर यूपी का हम जिक्र करें तो वहां पर जो मठाधीश हैं, जो वहां पर जो महंत हैं, वो योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने भी त्रिपुरा में चुनाव के प्रचार किया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उस वोट बैंक में भी सेंधमारनी का काम करने का काम किया है। और अगर राजनीतिक पंडितों का हम जिक्र करें, सियासी पंडितों का जिक्र करें, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि त्रिपुरा में टीएमसी का वही असर होने वाला है जो कि गुजरात में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का हुआ था। खासतौर पर आम आदमी पार्टी हालांकि गुजरात में एक अच्छा वोट बैंक लेकर के आई थी, जो वोट बैंक प्रतिशत था वो अच्छा हासिल किया था, लेकिन त्रिपुरा में टीएमसी को ऐसा हासिल होने वाला भी नहीं है, यह आकलन लगाया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ईडी की छापेमारी, लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी में छापेमारी। स्कॉलरशिप स्कैम के मामले में ये छापेमारी चल रही है। बता दें कि फर्रुखाबाद में डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ओम प्रकाश गुप्ता के अस्पताल पर भी छापेमारी की गई है। कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। तो उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, ईडी की कई जगहों पर छापेमारी जारी है। आपको बता दें लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, फर्रुखाबाद में भी छापेमारी की जा रही है। सरकारी योजना में मिले धन के गबन का मामला है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि तकरीबन 20 ठिकानों पे छापेमारी अभी भी जारी है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश गुप्ता के कई ठिकानों पर यह छापेमारी अभी भी चल रही है। सरकारी योजना में मिले धन के गबन का यह मामला है। बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, कई जगहों पर ईडी की छापेमारी अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ईडी की छापेमारी चल रही है। लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, फर्रुखाबाद में भी छापेमारी चल रही है। तो ईडी की छापेमारी उत्तर प्रदेश में अभी भी जारी है। आपको बता दें स्कॉलरशिप स्कैम के मामले में ये छापेमारी चल रही है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। स्कॉलरशिप स्कैम के मामले में ये छापेमारी चल रही है उत्तर प्रदेश से। ये बड़ी जानकारी जो है सामने आ रही है, बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से फर्रुखाबाद में भी ये छापेमारी चल रही है। इसी के साथ लखनऊ, हरदोई में भी छापेमारी लगातार जारी है। तो ईडी की छापेमारी यूपी में इस वक्त चल रही है। उत्तर प्रदेश में कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ठिकानों पर यह छापेमारी अभी भी जारी है। बता दें ओम प्रकाश गुप्ता के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। धन के गबन का मामला है जिसको लेकर ये छापेमारी चल रही है। तो आपको बता दें स्कॉलरशिप का ये मामला है जिसको लेकर ये छापेमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ईडी की छापेमारी लगातार जारी। स्कॉलरशिप स्कैम के मामले में ये छापेमारी चल रही है। लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, फर्रुखाबाद में छापेमारी अभी भी जारी है। तो यूपी से ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आपके सामने, स्कॉलरशिप स्कैम के मामले में चल रही है छापेमारी। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि लगातार देख रहे हैं कि लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, फर्रुखाबाद में छापेमारी जारी है। ओम प्रकाश गुप्ता के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। अस्पताल पर भी छापेमारी की जा रही है। तो ओम प्रकाश गुप्ता के कई ठिकानों, अस्पताल, इंस्टीट्यूट पे छापेमारी की जा रही है। कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि ये छापेमारी लगातार चल रही है। इसी को लेकर चंदन वनवा हमारे संवाददाता सीधे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, देखिए 4 जगहों पे छापेमारी चल रही है ओम प्रकाश गुप्ता के इंस्टीट्यूट पे, और उनके अस्पताल में भी छापेमारी चल रही है। क्या अपडेट है इसको लेके? छापेमारी चल रही है। हैजिया इंस्टीट्यूट, राजधानी लखनऊ में हैजिया इंस्टीट्यूट बड़ा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे जो दिल्ली की और लखनऊ की जो संयुक्त टीम है उसके द्वारा छापेमारी चल रही है। और छापेमारी की अगर बात कर लिया जाए तो लगभग 5 से 6 घंटे हो गए और 6 घंटे से ज्यादा हो चुका है और अभी भी छापेमारी ईडी की चल रही है। राजधानी लखनऊ और जो तमाम जो प्रदेश के जो जिले हैं वहां पर भी छापेमारी चल रही है। अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी छापेमारी में निकलकर क्या चीजें सामने आती है। हालांकि इससे पहले भी सोइटी, राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश भर में
में लगातार वो चाहे जीएसटी हो, वो चाहे इनकम टैक्स हो और चाहे ईडी हो, सबकी छापेमारी चल रही थी, जिससे उसके बाद से जो व्यापारी थे वो लगातार जो ये राजधानी लखनऊ से लेकर और उसके बाद दिल्ली के जो बड़े मंत्री थे उन लोगों से इनकी व्यापारी मंडल प्रतिनिधि मंडल की बातचीत हुई थी, उसके बाद छापेमारी रोक दी गई थी। लेकिन जिस तरह से आज ये छापेमारी ईडी की एक बड़ी छापेमारी मानी जा रही है, जो इंस्टीट्यूट है वहां पर छापेमारी चल रही है, करीबन 5 से 6 घंटे हो चुके, अभी भी छापेमारी चली। अब देखने वाली बड़ी बात स्वीटी ये होगी कि छापेमारी में क्या चीजें सामने निकल कर आती हैं। जी चंदन, ये लॉकडाउन से पहले से भी ये जो है नोटिस जारी किया गया था, लगातार दूसरी बार नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद से अब छापेमारी चल रही है, क्या जानकारी है इसको लेकर? देखिए, जिस तरह से लॉकडाउन था उसके बाद ये जो नोटिस जारी हुई थी, नोटिस का इन्होंने जवाब नहीं दिया था, उसके बाद से ये जो ईडी है वो सक्रिय हो गई है। दिल्ली और लखनऊ की संयुक्त टीम के द्वारा ये छापेमारी चल रही है। करीबन 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। हैजिया इंस्टीट्यूट के अंदर जो ईडी के जो अधिकारी हैं वो लगातार छापेमारी कर रहे हैं और जो कागज है, जो कागजात है, जो चीजें हैं, जो अंदर से जो जानकारियां निकल के आ रही है कि लगातार वो चीजें देख रहे हैं, क्या चीजें कैसे हैं, उसको लेकर ये बड़ी छापेमारी मानी जा रही है। प्रदेश भर में बाकायदा ईडी की छापेमारी चल रही है। अब देखना होगा कितनी देर की ये छापेमारी चलती है और छापेमारी में क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। जी श्रुति जी, 2017 में स्कॉलरशिप को लेकर ये जो पहले नोटिस जारी की गई, उसके बाद देखा हमने एसआईटी टीम का भी गठन हुआ है, इसके तहत कई अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तो क्या है ये पूरा मामला 2017 से क्या ये मामला चलता आ रहा है, किसकी लापरवाही है? हाँ, देखिए 2017 में ये स्कॉलरशिप का मामला सामने आया था, जिसमें ये एक बड़ा घोटाला देखने को मिल रहा था। उसके बाद से जो ईडी थी वो लगातार इनको नोटिस जारी कर रही थी, लेकिन नोटिस का इन्होंने जवाब तलब नहीं किया था। उसके बाद आज जो ये छापेमारी चल रही है, सबसे बड़ी छापेमारी मानी जा रही है। ईडी की दिल्ली की जो टीम है और जो लखनऊ की टीम है, ये संयुक्त टीम के द्वारा ये छापेमारी चल रही। अब देखना होगा कि छापेमारी में क्या चीजें निकल कर सामने आती है, कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इनके कौन कौन लोगों से इनके तार जुड़े हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी। स्वीटी जी चंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो स्कॉलरशिप को लेकर ये छापेमारी लगातार जारी है। ओम प्रकाश गुप्ता के अस्पताल में और इंस्टीट्यूट पे ये छापेमारी चल रही है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। आगरा किले में मनेगी छत्रपति शिवाजी की जयंती। 19 फरवरी को किले में होगा भव्य आयोजन। बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और सीएम योगी भी हो सकते हैं शामिल। एएसआई ने कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र सरकार को दी अनुमति। तो बड़ी जानकारी, 19 फरवरी को किले में होगा भव्य आयोजन। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी की जयंती पर यह आयोजन होना है। बड़ी जानकारी आगरा से। महाराष्ट्र के सीएम और शिंदे योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर। एएसआई ने कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र सरकार को अनुमति दी है। सीएम शिंदे, सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। तो 19 फरवरी को यह कार्यक्रम होना है, बता दें, आगरा में, जिसमें सीएम शिंदे, महाराष्ट्र के सीएम और यूपी के सीएम, दोनों ही सीएम यहां पे मौजूद होंगे। 19 फरवरी को यह कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर एएसआई ने जो है महाराष्ट्र सरकार को इसकी अनुमति दे दी है, जिसके बाद से 19 फरवरी को, यानी कि 1-2 दिन बाद ही ये कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 19 फरवरी को किले में भव्य आयोजन होगा। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। भव्य आयोजन होगा, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां पूरी कर ली गई है ये भी हम आपको बताएंगे। सीएम शिंदे और सीएम योगी दोनों इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। तो आगरा किले में मनेगी छत्रपति शिवाजी की जयंती। बड़ी जानकारी, 19 फरवरी को किले में भव्य आयोजन होगा। आगरा किले में मनेगी छत्रपति शिवाजी की जयंती। तो सीएम योगी और सीएम शिंदे दोनों इसमें मौजूद होंगे। 19 फरवरी को यह कार्यक्रम होना है, भव्य आयोजन होना है। तो आपको जानकारी दे रहे हैं कि इसी खबर पे मयंक त्यागी संवाददाता हमारे सीधे आगरा से हमारे साथ इस खबर पे जुड़ चुके हैं। मयंक, क्या है अपडेट, क्या कुछ तैयारी पूरी कर ली गई है और किस तरीके से इनको अनुमति मिली? देखिए, आपको बता दें कि ताज उर्स की तैयारी की जा रही है आगरा में और फिलहाल सारी तैयारियां बिल्कुल पूर्ण हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। उसको लेकर जिसमें शिव भगवान की वेशभूषा पहने हुए लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ताज उर्स यानी कि शाहजहां के उसको लेकर विरोध किया जा रहा है। जी
अगर बात कर ले छत्रपति शिवाजी को, तो 393वीं जयंती है, तो ये जयंती आगरा में ही क्यों, महाराष्ट्र में क्यों नहीं मनाई जा रही भव्य आयोजन? देखिए, आपको बता दें कि शिवाजी महाराज को लेकर एक म्यूजियम बनाया गया है, जिसकी तैयारी जिसकी नींव जो है समाजवादी पार्टी के टाइम में रखी गई थी। वो म्यूजियम तैयार किया गया, तो उसको लेकर शायद उसका उद्घाटन भी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों के द्वारा किया जा सकता है। और तमाम वो तैयारियां जो मुख्य जो केंद्र है शिवाजी महाराज की जो तैयारी उर्स जन्मदिन मनाने की है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बड़ी तैयारी जो है इस उर्स के माध्यम से की जा रही है। जी, इस भव्य आयोजन के लिए महाराष्ट्र फाउंडेशन दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उसके बाद से इनको अनुमति मिली थी। देखिए, फिलहाल अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है कि तमाम जो तस्वीरें हैं अभी बिल्कुल साफ नहीं हो पाई हैं। आखिरकार पूरा घटनाक्रम क्या है, किस तरीके से आयोजन किया गया है, क्योंकि अभी किसी तरह की बयानबाजी सामने नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है कि ये जो पूरा जो तैयारी है वो बिल्कुल सफलतापूर्वक किया है। लेकिन महाराष्ट्र के जो संगठन है वो लगातार इस बात का विरोध करते हुए तमाम कोर्ट और तमाम दरवाजे खटकाते नजर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अगली खबर सीतापुर से है। सीतापुर महिला ने अपने घर में आग लगाई, जेसीबी से घर गिराने पहुंची थी पुलिस। बता दें, पुलिस ने महिला की जान बचाई है। ग्राम समाज की जमीन पर था कब्जा। कमलापुर पुलिस की हिरासत में महिला से की जा रही है पूछताछ। तो बड़ी जानकारी सीतापुर से, महिला ने अपने ही घर में आग लगाई, जेसीबी से घर गिराने पहुंची थी पुलिस। इससे पहले हमने देखा था कि कानपुर देहात में भी ऐसी घटना निकलकर सामने आई थी। अब एक बार फिर से पुलिस ने, लेकिन इस बार पुलिस ने जान बचा ली है। तो बड़ी जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं कि जहां पर महिला ने अपने ही घर में आग लगा ली। ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा था, जिसको लेकर पुलिस अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी। अब कमलापुर पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। तो बड़ी जानकारी, जेसीबी से घर गिराने पहुंची थी पुलिस, जिसको लेकर जो महिला ने अपने घर में ही आग लगा ली थी, जिसके बाद से पुलिस ने महिला को बचाया और फिलहाल महिला जो है वो पुलिस की हिरासत में है। तो बड़ी खबर आपके साथ, कमलापुर पुलिस की हिरासत में महिला है, महिला से लगातार पूछताछ की जा रही है। सीतापुर से ये बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से महिला ने अपने घर में आग लगा ली और आग लगाने के बाद जो है पुलिस ने उनको बचाया और अब फिलहाल महिला जो है पुलिस की हिरासत में है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट सीतापुर से आपके सामने। जेसीबी से घर गिराने पहुंची थी पुलिस। ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा था, जिसके बाद से पुलिस वहां पे पहुंची थी और इसी दौरान महिला ने अपने घर में आग लगा ली। आग लगाने के बाद पुलिस ने उनको बचाया और पुलिस बचाने में कामयाब रही। अब फिलहाल पुलिस की हिरासत में महिला है, महिला से लगातार पूछताछ की जा रही है। तो विजुअल्स के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से हम आपको बता रहे किस तरीके से, देखिए कि झोपड़ी में आग लग गई है, वहाँ पे जेसीबी आपको नजर आ रहा होगा। आग की लपटें जो है वो आसमान छू रही है, किस तरीके से वहाँ आग लगी है। आग बता दें कि महिला ने अपने घर में खुद आग लगाई थी, जिसके बाद से पुलिस ने उनको बचाया है। अब फिलहाल पुलिस के हिरासत में महिला आ चुकी है। देखिए किस तरीके से झोपड़ी को हटाया जा रहा है, महिला को बचा लिया गया है। फिलहाल राहत वाली खबर ये है और महिला जो है पुलिस के हिरासत में है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी जानकारी सीतापुर से, एक बड़ी खबर सीतापुर से कि किस तरीके से महिला को जो है पुलिस ने बचा लिया है। फिलहाल पुलिस जो है महिला से पूछताछ कर रही है हिरासत में लेके। सीतापुर में अपनी मांगों को लेकर एक युवक पेड़ पर चढ़ गया। उसका आरोप था कि ग्राम विकास अधिकारी और उसके सफाई कर्मी भाई के द्वारा आवास शौचालयों सहित पशु बोझों में जो धांधली की जा रही है उसकी जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी मांग को लेकर युवक ने धरना दिया। अधिकारियों की सुनवाई न किए जाने के बाद आज सुबह वो पेड़ पर चढ़ गया। सूचना मिलते ही एसएचओ वो सीओ सिटी मौके पर पहुंच गए और उसे नीचे उतार आने की बात कही, लेकिन वो नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका कहना है कि जिले के उच्च अधिकारी जो है धरना स्थल पर आए और उसके साथ वार्ता करें और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। अपनी मांगों को लेकर एक युवक पेड़ पर चढ़ गया। तो बता रहे हैं हम आपको किस तरीके से मांगों को लेकर जो है युवक पेड़ पर चढ़ गया। लगातार समझाने बुझाने के बाद भी वो पेड़ से नीचे उतरने को तैयार नहीं। उसकी मांग है कि उच्च अधिकारी आए और उससे वार्ता करे, जो भी परेशानी है उससे पूछे और उसके बाद वो पेड़ से नीचे उतरेगा। तो शौचालय रहित पशु बांझों की जो है ये धांधली का आरोप है, ये युवक लगाते हुए पेड़ पे चढ़ गया। सीतापुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक जो है पेड़ पे चढ़ गया। एसएचओ वो सीओ सिटी के मौके पर पहुंचे, जिसके बाद से भी युवक जो है वो उतरा नहीं। तो सीतापुर से जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं।
सिद्धार्थनगर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में 26 वर्षीय चालक की मौके पर मौत हो गई। रफ्तार का अंदाजा गाड़ी की स्थिति को देखकर लगाया जा सकता है। बता दें कि गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और लगभग 50 मीटर से अधिक दूर जा गिरी, जिससे उसके परखच्चे उड़ गए। घटना बीती रात लगभग 2 बजे की बताई जा रही है। तो देर रात का ये मामला है जब डिवाइडर से कार जो है वो टकरा गई, कार के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें कि देर रात यह हादसा हुआ है, चालक की मौके पर ही मौत हो गई। तो सिद्धार्थनगर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से कार की जो हालत है वो आपको दिखाई दे रही होगी। कार के कैसे परखच्चे उड़ गए, डिवाइडर से टकरा गई थी कार। आपको बता दें कि चालक की जो है मौके पर मौत हो गई। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।